कथा भगवान शिव के सिद्धेश्वर लिंग की। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, हाट केश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हुए हैं। वे स्मरण, याद और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्तिपूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने मात्र से ही सिद्धि के भागी हुए हैं। पहले के समय में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर, आपका स्वागत है, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त आज्ञा कीजिए। तो वत्स जी बोले, सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास 4 महीने व्रत करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा से शुश्रूषा से तो यही चौमासा करूं। तो लोमहर्षण ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, यानी कि सेवा वगैरह करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? यानी पूरे धरातल को। जिन द्वीप, समुद्र तथा पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहाँ तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते हैं। मन के द्वारा यानी हमारे सूक्ष्म शरीर। मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को, पूरी पृथ्वी को देख लिया है। तो वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है, मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, लेकिन अभी प्रथम अवस्था, किशोरावस्था ही दिखाई देती है। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदों ने मुझसे कहा, अरे भैया, तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी प्रिया को पहले से नहीं देखा था, वह दर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और सब पुनः आदर्श नावस्था को ही चली गई है। न वह तुम्हारी थी न तुम उसके, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता है। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता है, फिर इस शरीर से भिन्न जो दूसरे लोग हैं उनके साथ सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी खोई हुई वस्तु और बीती हुई बात के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता रहता है। इस प्रकार वे सब सुहृदय मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने ही काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। वहाँ एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल को सर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो स्वानी के सांप हैं, हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, हम में विष नहीं होता है। उसके इस प्रकार कहने पर भी मैंने डंडे का प्रहार कर ही दिया। उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में परिणत हो गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। आपस में यह कथा कहने लगे। वे कभी सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्तिपूर्वक नृत्य करते थे। इस समय जब वहाँ महान उत्सव हो रहा था, उस समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जम समुदाय में उसे फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल हो सब लोग भाग छूटे। वही सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे।
जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेदाधीश्वर महेश्वर का वे साक्षात्कार कर रहे थे। वे सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनिंद, अभेद, जिसको भेदा न जा सके और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं, जिनको मृत्यु छू नहीं सकती। तपस्वी के सब अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही थी, बह रही थी, उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार सामीधस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया जो बड़ा तपस्वी था। उनका नाम श्रीवर्धन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरु को पास ही खड़े हुए मुझको देखकर यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मैंने निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया है तो उस सत्य से यह दुष्टात्मा ब्राह्मण ऐसे ही सर्प की आकृति वाला हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं तक्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। उसके बाद समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा कि फिर सर्प की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और समीप खड़ी हुई सब जनता को तटस्थ, पास एवं भय से संत्रस्त पाया, यानी कि भय से डरा हुआ पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त हो अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया है। इस दिन ब्राह्मण को श्राप दिया। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है जो मान और अपमान में समान रहे। ढेला पत्थर सोने को एक सा समझे तथा शत्रु को मित्र के साथ एक सा स्नेह बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया है। यह तुम्हारा बाल चापल्य ही है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो बात कह दी है वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है वही तपस्वी मुनियों की नहीं होती। उन यातियों के लिए जो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाला बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने, यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसकी उस साधुता में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी साधु भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त हो मुझसे कहा, सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती। अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा साप कब निवृत्त होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती है। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप की भी कोई गणना नहीं की जा सकती, इसको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी। इसलिए मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है, यानी कि जो ब्रह्म हत्या के समान पाप हो वो भी खत्म हो जाता है। 10 बार षडाक्षर मंत्र के जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य का 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी छीन हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर मुनि चुप होगा और मैं इस जलाशय में रहकर षडाक्षर मंत्र का जप करता रहा। द्विज श्रेष्ठ, आज तुम्हारे प्रसाद से मैं सर्प योनि से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ। तब मैंने उस दिव्य स्वरूपधारी सर्प से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, द्विजवर, भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र मनुष्यों का सब पाप और अमंगल हर लेने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभिष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के महात्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। विप्रवर, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुमको बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग
दो जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है, वह इहलोक यानी कि इस लोक और परलोक के दूसरे लोक में सदा सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है, हिंसा के समान पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखित होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवान मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में मृगों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता है, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट तथा दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुँह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित होकर पालन करूँगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, द्विज श्रेष्ठ ऐसी बात न कहो, यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का मत है। अहो संसार में वे निर्दयी पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है और न आयोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुणकारक बताया गया वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांसभोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और स्वल्पायु होते हैं, यानी कि छोटे आयु वाले, तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोगी, दीर्घायु और हष्ट पुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। जो मांस नहीं खाते उनकी दशा ऐसी होती है। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है और वहाँ उन्हीं प्राणियों द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, काठ या पत्थर से नहीं होती है। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है, जो उसे काट काट कर अलग करता है, जो खरीदता और बेचता है, उसे पकाकर तैयार करता है, जो उसे परोसता है तथा जो खाने वाला है, ये 8 प्रकार के व्यक्ति घातक हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला धन से मारता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है तथा घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक यानी कि मूल और फल का से भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है। इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। महामते, षडक्षर मंत्र के महात्मा से गंधर्व लोग इनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते हैं। उन महात्मा के चले जाने पर मैं भक्तिपूर्वक मंत्र की शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में श्रद्धायुक्त तो भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई। द्वापर का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और सदा शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायक षडक्षर मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त हो इसका स्वाद सदा श्रवण करेगा वह जन्म से लेकर मृत्यु के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सूत जी कहते, महर्षियों, इस प्रकार पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ यह षडक्षर महात्म्य मैंने तुम्हारे समक्ष ही कहा है। इस तरह से भगवान शिव के सिद्धेश्वर लिंग की महिमा और कथा संपन्न होती है।